नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप यूपी होमगार्ड का फॉर्म भर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ यहाँ पर निकल के आ चुका है यूपी होमगार्ड की तरफ से। अब ये गुड न्यूज़ क्या निकल के आया है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यूपी होमगार्ड में मैं एक चीज़ आपको पहले क्लियर कर दूँ कि आपका जो दौड़ है, ठीक है, आपका जो रनिंग है, रनिंग पर आपका सिलेक्शन नहीं है, आपके एग्ज़ाम पर सिलेक्शन है। किस पर? एग्ज़ाम पर। जैसे पुरुष के लिए जो है 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में, महिला के लिए 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में। ये तो आपका क्वालिफाइंग है, ये आपको दौड़ना ही दौड़ना है, ठीक है। ये आपको क्लियर करना है, आप क्लियर कीजिएगा तभी आपका मेरिट बनेगा। लेकिन मेरिट बनेगा किस पर? मेरिट जो आपका बनेगा वो आपका रिटन एग्जाम पर बनेगा, ठीक है। आपका जो यहाँ पर रिटन एग्जाम लिया जाएगा 100 मार्क्स का, तो उस पर मेरिट यहाँ पर बनाया जाएगा। अब कैसे बनेगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, रिटन एग्जाम जो है यहाँ पर सामान्य ज्ञान से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। तो इसी में से, ठीक है, इसी 100 क्वेश्चन में से यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप यहाँ पर फिजिकल के लिए क्वालिफाई होकर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो 25% मिनिमम लाना है। तो 25% कितना हो जाता है? मतलब 100 में से 25%, मतलब 100 में से 25 मार्क्स आपको मिनिमम लाना है, तो आप रनिंग के लिए चल जाएंगे। लेकिन इस पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इस पर आपको ज़्यादा मार्क्स लाना होगा ताकि आप कट ऑफ को क्लियर कर पाओ। मतलब एक तरह से मान के चलो, एक एग्जाम्पल अगर बताएं तो आप जनरल का कट ऑफ मान के चल सकते हो कि 100 में से यहाँ पर 75, ओबीसी का मान के चल सकते हो कि 100 में से 70, एससी एसटी का आप मान के सकते हो कि 60 के आसपास। तो अगर आप यूपी होमगार्ड में यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो तो आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है आपके एग्ज़ाम पर, ठीक है। आपका जो सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान जो आप सोचते हो कि बहुत आसान है, सामान्य ज्ञान उतना आसान नहीं है। क्योंकि यहाँ पर सामान्य ज्ञान की बात करें तो सामान्य ज्ञान में जो है आपसे जीके पूछेगा, नॉर्मल वाला भी, फिर यूपी का भी जो कि जीके पूछेगा। तो दोनों का आपको तैयारी करना है अच्छा से। तो इन दोनों का तैयारी करने के लिए जो यूपी होमगार्ड का बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर बात करें तो यूपी होमगार्ड का जो एग्ज़ाम होगा वो OMR सीट पर होगा। तो बहुत बच्चे क्या है कि OMR सीट पर पहले एग्ज़ाम नहीं दिए होंगे, तो या आपने पहले दिया भी है तो OMR सीट पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। और एक चीज़ यहाँ पर गुड न्यूज़ यहाँ पर ये है कि आपका जो ये 40,000 वैकेंसी है, ठीक है, ये 40,000 वैकेंसी ये टेंटेटिव लिखा हुआ है। टेंटेटिव मतलब आगे चल के ये वैकेंसी इंक्रीज़ भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं कि आप फॉर्म नहीं भरो, आपको फॉर्म जरूर अप्लाई करना है, ठीक है। फॉर्म इसलिए अप्लाई करना है, पहली बात ये सरकारी नौकरी है, दूसरी बात आपको लगता है कि ये प्रतिदिन का 600 रुपये देगी, ठीक है, प्रतिदिन का ये आपको 600 रुपये दे रही है, एक तरह से सरकारी नौकरी है। तो अगर आप 30 दिन का भी कर लो तो मिनिमम 18,000 निकलता है। कितना? 18,000 पर मंथ आपका यहाँ पर निकलता है अगर 30 दिन आपकी ड्यूटी होती है तो। और लगभग आपको ड्यूटी मिल ही जाती है। तो इसमें आपको ज़रूर फॉर्म अप्लाई करना है। और फॉर्म अप्लाई करते एक समय एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आप जो भी चीज़ अपलोड कर रहे हो, ठीक है, अपने 10th के मार्कशीट से मैच करना चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं कि 10th के मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, उसमें फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ कुछ और डालो। किसी भी तरह का गलती आपको नहीं करना है। किसी भी जनपद से अभ्यर्थी की लिखित परीक्षा एक ही अवधि पालियों में अथवा एक से अधिक दिनांकों में पालियों में की जाएगी तो नॉर्मलाइजेशन होगा। अब ये नॉर्मलाइजेशन वर्ड क्या है? नॉर्मलाइजेशन बहुत खतरनाक वर्ड है। मतलब कि अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा तो उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम अगर ईजी शिफ्ट में हुआ है तो आपका कुछ नंबर बढ़ा दिया जाता है। मान के चलो कि 5 नंबर बढ़ा देगा। हार्ड शिफ्ट में होगा तो आपका 10 नंबर बढ़ा देगा। ये जो नंबर बढ़ता है ये फ्री में बढ़ता है आपके शिफ्ट के हिसाब से। शिफ्ट अगर ईजी गया है तो कम नंबर बढ़ेगा, अगर शिफ्ट बहुत हार्ड शिफ्ट था तो ज़्यादा नंबर बढ़ेगा। 5 और 10 नंबर 15 नंबर तक आपका यहाँ पर बढ़ता है। तो यूपी होमगार्ड का आपको फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए? आपको यूपी होमगार्ड का फॉर्म जरूर भरना चाहिए और उसकी तैयारी करना चाहिए। साथ ही साथ आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप भी यूपी होमगार्ड का फॉर्म भर रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हो। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।